हेलो फ्रेंड्स, हम वकील सर। आज हम लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा ये है टॉपिक। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होता है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उसको हम लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और उसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने के कई मेथड हैं। आप जो मेथड कंफर्टेबल लगे आपको, हम 4-5 मेथड डिस्कस कर रहे हैं अभी। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप करोगे। हम पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। दूसरा इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ये पहला और ये दूसरा इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। एक इक्वेशन का एक वेरिएबल हम अलग कर लेते हैं और उसके वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। उससे हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो कि पहला जो हमारा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। अब ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। यही सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करने का मतलब है कि अब हम 5x रहने देते हैं, माइनस 3y के जगह पर लिखेंगे ये चीज़ 3 माइनस 2x, और इक्वल्स टू ऊपर 2 है तो वह रहने दो। अब ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो गया, ये 5x ये मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6x इक्वल्स टू 2। 9 को उधर ले जाओ तो 5x और 6x इधर हो गया 11x। या एक स्टेप और हम लिख रहे हैं 6x यहाँ रहा, 2 प्लस 9। अब ये 11x हो गया, इधर 11 हो गया, इसलिए x हो गया 11/11 1। अब हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 कर लो इसको, या किसी में भी डाल सकते थे। तो देयरफॉर आप सीधे यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है, निकाला हुआ 2x, x की जगह पर 3 माइनस 2x का वैल्यू 1। इस तरह से 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, x इज़ 1, y इज़ ऑल्सो 1, दोनों का वैल्यू 1 1 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड। द सेकेंड मेथड इज कंपैरिजन मेथड। Comparison method. Comparison of what?
यहाँ पे वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं। हमारे पास अगर इक्वेशन है सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हम कंपैरिजन मेथड में क्या देखते हैं कि दोनों में किसी एक वेरिएबल को हम अलग कर लेते हैं। जैसे हम पहले इक्वेशन को लें, पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और अगर हम इसमें x को रहने दें इधर, y को इधर भेज दें तो 4 माइनस वाई हो गया, और ये 2x जो मतलब आप कह सकते हो कि x का वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रख दिया, ये थर्ड इक्वेशन कह दो। इसी तरह दूसरा इक्वेशन लेंगे अब 2x, नाउ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 को उधर ले जाओ, x को हम इधर रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो 3 प्लस 3y हो गया, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 3 प्लस 3y अपॉन 2, ये x का दूसरा वैल्यू निकला। ये इक्वेशन नंबर 4 कर दो। दोनों में देखो x का वैल्यू है, x बराबर इतना, x बराबर इतना। यही चीज़ है कंपैरिजन कि एक वेरिएबल से हम दोनों को कंपेयर कर लिए कि x बराबर जब ये इतना है, ये बराबर इतना है, तो ये बराबर इतना हो गया। बस अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर 3 प्लस 3y अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे हम पहले इसी को कर लें तो 3 प्लस ये हो गया 3 प्लस 3y, फिर इधर से मल्टीप्लाई करो 4 2 4 8 2y, y को इधर लाओ, 3 को उधर ले जाओ, 3y यहाँ है, एक y उधर से आया, 2y उधर से आया इक्वल्स टू 8, ये उधर गया 3, ये हो गया 5, y इधर हो गया, इधर भी 5 हो गया, और y बराबर हो गया 5 अपॉन 5 1। यहाँ पर भी देखो x का वैल्यू, अब हम देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू हमारे पास 1 कितना आया था, अभी तक हमारा y निकला। अब y का जो वैल्यू निकला, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। देखो थर्ड इक्वेशन में क्या है, x इक्वल्स टू है 4 माइनस y की जगह पर हम डाल रहे हैं इसको 4 माइनस 1, जो वैल्यू निकला हमारा तो x निकल गया हमारा 3, और y हम निकाल रखे हैं 1। इस तरह से ये हमारे दोनों वैल्यू हो गए, इसी को हम आंसर कहेंगे। तो ये है सब कंपैरिजन मेथड। किसी एक वेरिएबल को हमने अलग कर दिया और उससे कंपेयर करके दोनों का, उससे एक्स वाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको हम कंपैरिजन मेथड कहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेट का मतलब होता है कि एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना मतलब वो गायब कर देना। अगर हमारे पास इक्वेशन है मान लो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 17, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, ये हमारा दो इक्वेशन है। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, हटाना है या गायब करना है। तो गायब तभी कर सकते हैं हम किसी ये वेरिएबल को जब उसका कोफिशिएंट इक्वल हो। देखो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, ये दोनों इक्वल
करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले को। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को। यहाँ सेकेंड वाले में 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम इंटरचेंज कर दो। इसको हम लिखेंगे यहाँ इस तरह से, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 3। अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ईच टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 4 को करेंगे तो 8 हो गया, 2 3 या 6 हो गया, 17 को 2 से 34 हो गया, फिर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो 21 हो गया, -3 2 या 6 हो गया, इक्वल्स टू 8 से 24 हो गया। अब देखो, ये पिछले क्लास में तुम लोग पढ़े हो कि जब किसी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रे में, तो हम अगर सेम क्वांटिटी है प्लस माइनस में है तो ऐड करने पर दोनों कट जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑन एडिशन, ऑन एडिंग, ऐड करने पर ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 28 और 21 और 8 29 हो गया, इधर 4 4 8 5 58 हो गया। x इक्वल्स टू, अब लिखेंगे ये 29 इसके नीचे जाएगा, 58 अपॉन 29 2 टाइम्स कट जाएगा, x का वैल्यू निकल गया। अब ये वैल्यू x का हम किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, x बराबर 2 को। अब ये जब x निकला तो हम अब y को निकालना है। y चाहे ऊपर में डालें नीचे डालें कहीं भी डालें तो दोनों में से एक ही वैल्यू निकलेगा। अब लिखेंगे पुटिंग x बराबर 2 इन फर्स्ट में अगर डालते हैं तो देखो 4x की जगह पर 2 डालेंगे, प्लस 3y इक्वल्स टू 17, 4 2 8 हो गया, 3y 17 8 उधर जाएगा, 3y इक्वल्स टू 17 माइनस 8 9, और y बराबर हो जाएगा, इसी को ये y इक्वल्स टू हो जाएगा 9/3 हो गया 3। इस तरह से y का वैल्यू 3 निकला, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बहुत आसान है एलिमिनेशन मेथड भी। अब हम थर्ड हो गया, फोर्थ मेथड में आते हैं। फोर्थ मेथड है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें अभी हम देखें कि पहला इक्वेशन हमारा a1x प्लस b1y बराबर c1 होता है, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये हमारा दो इक्वेशन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जरा समझो क्या कर रहे हैं। इसमें हम कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे इस तरह से, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करके फिर यहीं पर आ जाओ। यानी हम b से शुरू किए, b1 चले गए c1, वहाँ से a1 पर आए और फिर लौट कर b1 पर आ गए। ये पहले वाले के लिए हुआ। दूसरे वाले के लिए देखो b c a b, दूसरे वाले के लिए b1 c1 a1 b, सॉरी ये b, सेकेंड वाले के लिए 2 लिख रहे हो तो 2 2 कर दो इसमें, ठीक है। अब इसको डायगोनली ऐसे क्रॉस जोड़ दे रहे हैं। इस क्रॉस के ऊपर यहाँ x लिखो, इस क्रॉस के ऊपर y लिखो,
इस क्रॉस के ऊपर -1 लिखूँ। ये C1 अगर उधर ना रख के इधर रहता, दोनों में बराबर 0 रहता, तब हम यहाँ पर -1 ना लिख के +1 लिखते, यानी 1 लिखते। हम चूँकि पिछले क्लास से देखते आ रहे हैं कि इस तरह से C1 अलग में होता है, दूसरी तरफ होता है, तो हम इसीलिए हम इस वे को ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको x के नीचे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। B1 को C2 से, बीच में माइनस, इधर से B2 को C1 से, तो B2 C1, इस तरह से y में आ जाओ। y के लिए C1 A2 माइनस, यहाँ देखो C1 A2, इधर C2 A1, फिर -1 अपॉन इधर A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरह से। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज है हमारे पास क्वेश्चन है 3x - 4y = 7, 5x + 2y = 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको पहले बस ऑर्डर में लिख लेंगे। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से BCAB के ऑर्डर में लिखोगे, यहाँ से यहाँ चल के देखो यहाँ कैसे लिखेंगे। -4 है, उसके बाद 7 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद फिर -4 आ गया। यहाँ पर नीचे आ जाओ, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2। अब इसको डायगोनली ऐसे जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर x, इसके ऊपर y -1। अब हम यहाँ पर x के नीचे लिख रहे हैं, देखो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें। हम x के नीचे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -12 हो गया, 4 × 3 = 12, फिर बीच में -7 × 2 = 14 = y के नीचे। अब देखो 7 × 5 = 35 हो गया, -3 को 3 से 39, -1 अपॉन 2 को इससे 2 × 3 = 6, -5 को -4 से करोगे तो 20 होगा, माइनस में -20। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें x अपॉन ये कितना दोनों जुड़ जाएगा, -26, y ये घट जाएगा, इससे 15 में से 9 6 26, -1, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, 20 और 6 26, ये भी 26 हो गया। अब 26 देखो सबके नीचे 26 है, इसको हम कट कर सकते हैं ऐसे। x के नीचे -1 बचेगा, y के नीचे 1 बचेगा, -1 के नीचे 1 बचेगा। अब हमारे पास अगर कहीं पर हमारे पास आता है कि x = y = 2 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू भी 2 है, y का वैल्यू भी 2 है। यही चीज़ यहाँ पर देखो, x = 1, x बराबर ये y = 1, तो हम दो वैल्यू यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। इसे कैसे, तो x अपॉन -1 है इक्वल्स टू -1/1, और दूसरा y अपॉन 1 इक्वल्स टू -1/1। यहाँ देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 -1 1 हो गया प्लस में, यहाँ से y को 1 और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1। तो इस तरह से हमारा वैल्यू x और y का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब हम आते हैं ग्राफिकल मेथड में। किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड में भी आप कर सकते हो, वही मतलब बिल्कुल एक्स वाई की तरह जैसे आंसर निकलता है इसमें, वैसे एक्स वाई का वैल्यू वहाँ भी निकलेगा ग्राफ के जरिए भी। उसमें क्या करेंगे हम कि पहले
दोनों इक्वेशन से हम दो टेबल बनाएंगे जिससे ग्राफ खींच सकें। हम टेबल बनाने वाला काम आप 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से कर रखे होंगे। हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = -1 है, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, और इससे हमारा ग्राफ बनाना है। हम पहले वाली इक्वेशन को लेंगे। पहले वाली इक्वेशन में x + 2y -1 है, 2 को उधर ले जाओ तो x -1 - 2y। अब हम x का वैल्यू यहाँ पर इससे निकाल लेंगे। देखो y का वैल्यू डालते जाओगे तो x का वैल्यू निकलता जाएगा। यहाँ y का वैल्यू हम एक वैल्यू डाल रहे हैं 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ -1 और -2 y के जगह पर 0 डालें, -1 - 0 मतलब -1। एक वैल्यू और निकालो, y के जगह पर इस बार -2 ले लो, कोई दूसरा वैल्यू। तो अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कोशिश करेंगे छोटा से छोटा नंबर डालें, जैसे 0 डालें, 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसा वैल्यू डालो, और कोशिश करो कि फ्रैक्शन में ना आए दूसरा वेरिएबल का वैल्यू। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? -2 जब डालें तो यहाँ पर देखो -1 पहले से है इक्वेशन में, -2 ब्रैकेट के अंदर हो गया -2। अब ये -1 प्लस हो जाएगा, 2 2 जब 4, अब ये हो गया 3। अब हमारे पास एक यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे हम x y का। पहला वैल्यू हमने y में 0 डाला तो x में निकला -1, यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा वैल्यू y का हमने -2 डाला तो हमारा x निकला 3। इस तरह से हम एक टेबल बना लिए, इसको इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम दूसरे इक्वेशन का भी टेबल बनाएंगे। इसको भी हम 2x - 3y = 17 12। 2x को इधर रहने दो, इसको उधर भेजोगे तो 12 माइनस से प्लस हो गया, ये 13 3y। अब x बराबर लिखेंगे तो 12 + 3y/2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डालो, x का वैल्यू डालना है, y का देखो y की जगह पर हम 0 अगर पुट करते हैं पहला वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा? 12 + 3 × 0/2। 3 0 0 हो गया, 12 रह गया, 12/2 6 हो गया, x एक वैल्यू निकला। दूसरा y का वैल्यू कुछ और डालो, जैसे हम डालते हैं माइनस में डालो, एक बार -3 डालो, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 12 + 3 ब्रैकेट में -3 अपॉन ये 2 जो है। अब ये हो गया 12 ऊपर -3 3 9 -9 हो गया अपॉन 2। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसीलिए हम देखो फ्रैक्शन को अभी अवॉइड करो। हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं कोशिश की, फ्रैक्शन में तुमको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी, इसलिए हम ये वैल्यू 3 ये हम अगर हम 4 ले लेते हैं 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -4 से, देखो 4 3 12 हो जाएगा, 0 ऊपर 0/2 0 हो गया। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक दूसरा टेबल आ गया इस तरह से। x का y का वैल्यू हम 0 डाल रहे हैं तो x का वैल्यू 6 निकला। फिर y का वैल्यू जब -4 डाले तो x का वैल्यू कितना है? 0। ये एक टेबल ये हो गया, और इस टेबल पर भी हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं।
इक्वेशन 2 है ये। अब हमारे इसी दोनों टेबल से हमारा ग्राफ बनेगा। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ग्राफ का एक्सिस डिसाइड करते हैं। ये एक्सिस इक्वल डिस्टेंस पर हम यहाँ मार्किंग करते हैं ऐसे। वहाँ ग्राफ पेपर में रहता है मार्किंग किया, ये लाइनिंग देख के तुम कर सकते हो। ये तो 0 हो गया। ये एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स लेते हैं, इधर वाई एक्सिस है, इधर माइनस वाई लेंगे। इधर हम यहाँ से देखो एक्स एक्सिस में राइट साइड में 1 पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और अपोजिट साइड में जब जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से, -4। ऊपर में वाई एक्सिस में पॉजिटिव लेंगे, नीचे जब जाएंगे तो माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4। ये हमारा ग्राफ का ये है मेथड। पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन में x का वैल्यू -1 है और y 0 है, तो हम -1 इधर आएंगे x में, और y में 0 का मतलब हुआ ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, वहीं रह गए 0 पर, यहीं रह गए। तो ये वैल्यू हमारा हो गया -1 0। ये पॉइंट, इस पॉइंट का एड्रेस हुआ -1 0। दूसरा पॉइंट लेते हैं 3 -2। एक्स एक्सिस में 3 आएंगे, वाई एक्सिस में -2, नीचे जाना होगा 1 2। यहाँ देखो, इधर से इधर आए, इधर से यहाँ, ये पॉइंट हो गया, इसका नाम हो गया 3 -2। ये 2 पॉइंट मिल गए हमारे पास। इस दोनों पॉइंट से मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ इंटीरियर एरिया में हम लिख देंगे इक्वेशन का नाम। जो पहला इक्वेशन है हमारा यहाँ पर, x + 2y = -1। इंटीरियर एरिया इसलिए हम कह रहे हैं कि इस यहाँ बीच में लिखोगे तो बहुत जिग जैग हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा दूर में लिख रहे हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो, सेकेंड इक्वेशन x में 6 है और 6 में और y में 0 रह गया, तो यानी यही पॉइंट हो गया 6 0 का। ये यहाँ पर एड्रेस हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले रहा है, x में अगर हम 0 लेते हैं, यहीं पर रह गए, तो ये 6 -4 पे आ रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 0 -4। अब ये 0 -4 और इससे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो इत्तेफाक से इससे होते हुए जाएगा। अब ये हो गया दूसरा इक्वेशन, 2x - 3y = 17। अब जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट किया, जो 2 लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, वहाँ पर हम देखते हैं कि x एक्सिस का क्या वैल्यू है, y एक्सिस का क्या वैल्यू है। देखो, यही हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाता है। ये हम P पॉइंट अगर हम दे दें तो इसका एड्रेस क्या हो गया, x एक्सिस में 3 आ गया, x 3 आ गया, और y एक्सिस में नीचे की तरफ -2 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया x y का। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशन को कर सकते हैं। इस तरह से आसानी से आप कर सकते हो इसको। ओके, बाकी टॉपिक वाइज हमने अलग उसका क्लास ये दे रखा है, उसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। जो भी जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस पर कुछ टिपिकल सब क्वेश्चन करने हैं। उसी तरह क्या कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड पर भी कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, वो सब अलग इसमें है। अगर हम एक साथ लेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ओके, आई एम फिनिशिंग टुडे हियर। ओके, बाय।